क्वेश्चंस देखेंगे एडजॉइंट बेस्ड, जो उस दिन मैंने कुछ फॉर्मूलेस बताए थे, क्या क्या फॉर्मूले बताए थे कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए n-2 इंटू ए, ठीक है। और इसका मॉड का ही मैंने बताया था, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसकी क्या हो जाती है n-1 का होल स्क्वायर। मैंने बोला था कि जितने बार एडजॉइंट आएगा, एड्ज लगेगा, डिटर्मिनेंट पूछेगा तो उस पर उतना पावर m लग जाता है। अगर m टाइम्स एडजॉइंट आएगा तो n-1 का पावर n क्या है, यहाँ पे a मैट्रिक्स का ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 2 3 4 5 6 8, और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 5 2 3 8 7 2 9, ठीक है। इसमें आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बताना है, मतलब कि कोई मैट्रिक्स बताना है, डिटरमिनेंट नहीं बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सामने लिखा हुआ है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए n-2 इंटू। अब n क्या है, a का n 3 है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, तो n की वैल्यू क्या होगी 3, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू आप फाइंड करो, ठीक है, आराम से आप कर सकते हो। तो इस सब को फैक्टर निकाल के डिटरमिनेंट की वैल्यू मैं दोनों की निकाल लेता हूँ, a का भी और b का भी। तो 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 1 इंटू इसका कोफैक्टर 3 इंटू 8 24 24 6 इंटू 4 24, कहानी खत्म। अच्छा 2 का कोफैक्टर +2, और इसमें क्योंकि ऑड स्पेस है तो -1 पहले से ही मैं लगा देता हूँ, और 2 का माइनर निकाल लो। 2 इंटू 8 16, 5 इंटू 4 20, ऐसे आप 3 का निकाल लो, +3 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 12, और 5 इंटू 3 15, इसको जोड़ लो तो ये हो गया, ये तो 0 हो गया, ये हो गया -4 और -2, ये हो गया 8, और ये हो गया -3 -9 यानी -1, ठीक है ना। ऐसे ही आप b का भी निकाल लो, हो सकता है आगे आपको यूज आ जाए, b का भी निकाल लेते हैं। b का कितना आ रहा है, 3 का कोफैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 9 27, 27 में से 16 गया, फिर आप 2 का -2 ले लो, ऑड पोजीशन है तो, और 2 इंटू 9 18, 18 माइनस 56, ऐसे ही आप 5 का निकाल लो, 5 का कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 21, कितना आ गया 11 इंटू 3 33, और 20 माइनस 36, और -38 और प्लस, तो ये हो गया 76, और ये हो जाएगा 17 इंटू 85, इसको आपने जोड़ लिया तो हो गया 109, इसको माइनस कर लो तो हो जाएगा 15 20, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये ऐसा कुछ इसमें मैंने किया तो है नहीं। अब देखते हैं आगे कि डिटर्मिनेंट ए n-2 है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है -1, और इसके पावर n की वैल्यू 3 है, 3 - 2 इंटू ए मैट्रिक्स आप कर लो, ठीक है। तो यहाँ -1 का पावर -1 यानी माइनस, यानी -a, और -a का वैल्यू आप लिख लेना, ये मैट्रिक्स पूरा कॉपी कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन फॉर्मूला आपके सामने है, तो आप ये लिख लो n-1 का होल स्क्वायर, n कितना है डिटर्मिनेंट -1, n की वैल्यू 3 - 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर, -1 का पावर 4, इवन है यानी 1, ठीक है। और क्या दिया हुआ है,
और आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा है इसमें, तो इसको क्लियर कर लें। थर्ड क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू थी -1, बी की वैल्यू थी +24। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा है एज बी जो होगा उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, एज बी का तो आपको बताया गया था कल ही कि एज बी, एज ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला आप बता दो क्या होता है। सिंपल सी बात होगी, एक बार आया है यही फॉर्मूला लगा दो ना, डिटरमिनेंट लिख दो, n-1 लिख दो, और कितने बार एड आया है, एक बार, यानी पावर कितना जाएगा 1, यानी ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे एच बी है तो यानी यहाँ पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी का भी n की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 - 1 यानी 24 का पावर स्क्वायर 576। ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। एक और क्वेश्चन है, ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट, एज ऑफ ए बी पूछा है आपसे, एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू बतानी है। अब देखो आपके पास दो रास्ते हैं, देखता हूं आप कौन सा रास्ता चुनोगे। एक रास्ता ये है कि आप ए बी निकाल लो, ए इंटू बी कर लो, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालोगे, फिर क्या करोगे, फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसमें फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। उसको मान लो कोई सी मैट्रिक्स आएगा ए बी, तो सी का डिटरमिनेंट n-1 वो करोगे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा क्या ऑप्शन है, दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बताया था कि नहीं बताया था? ये प्रॉपर्टी आपको बताई थी एडजॉइंट वाला, तो उसको चलिए ठीक है। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अगर ये डिटरमिनेंट है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी हम ये लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट। अब ये क्या होगा, एडजॉइंट बी हमने निकाल लिया पहले से 576। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा n-1, n कितना है 3 - 1, एक 576 इंटू -1 का पावर स्क्वायर यानी 576। तो कितने छोटे में आंसर आ गया, दो प्रॉपर्टी आपने यूज कर ली, एक एडजॉइंट की और एक डिटरमिनेंट की, तुरंत आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन देखते हैं कि ए दिया हुआ है 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1, बी इक्वल टू दिया 1/10 4 2 2 -5 0 अल्फा, तो ये दिया है 1 -2 3, और यहाँ 1/10 से इंटू किया हुआ, मतलब 0.1 से इसमें इंटू करना है, बी की वैल्यू दी है। और क्या दिया कि b जो है वो a इनवर्स के बराबर है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर ab इक्वल टू आई है, ठीक है, अगर ab इक्वल टू आई है तो b क्या है, a इनवर्स के बराबर। मतलब ऐसे समझ लो कि अगर हम a को इधर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स ही तो लिखेंगे। सिंपल कहने का मतलब ये है कि a इनवर्स इनटू a क्या होता है, 1 होता है, और मैट्रिक्स में हम 1 को किससे ट्रीट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, आई से। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे कंडीशन दिया है b इक्वल टू a इनवर्स, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा है, इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं b इक्वल टू a इनवर्स, दोनों साइड a से इंटू कर लो, तो ab इक्वल टू a इनवर्स इंटू a यानी i। यानी हमें क्या करना है, और इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अल्फा की, मेंस का क्वेश्चन है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी। तो ए बी निकालो, a इंटू बी करना पड़ेगा आपको, तो ए बी निकालोगे आप, तो ए बी निकालोगे तो मैं ये कांस्टेंट को बाहर ही रख लेता हूँ, 1/10 बाहर हो गया, और इसका आप इंटू कर लो, 1 × 4 4,
-1 इंटू 5 5 9 9 प्लस 1 10, ठीक है। 1 इंटू 2 2 2 प्लस 2 2 माइनस 2 0, 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा एंड 3 3 प्लस 2 5 5 माइनस अल्फा, ठीक है। 2 और 3 और माइनस अल्फा। ऐसे ही आप इसका कर लो 8 8 माइनस 5 3 हो गया, -3 इंटू 1 ये फिर 0 हो गया, 2 इंटू 2 4 4 0 और ये 6 ये हो गया 10। ऐसे ही आप उसका इंटू कर लो 4 अल्फा -9 ये हो गया अल्फा -5, ठीक है। ऐसे आप इसका कर लो 1 इंटू 4 -1 -0, ऐसे इसका कर लो 2 0 -2 0 और इसका कर लो 2 अल्फा 3 अल्फा प्लस 5, ठीक है। ये आ गया। अब ये कितने के बराबर है? I के बराबर है, तो आप 10 से इसको इक्वेट कर लो। किसके बराबर है? I के। अब कोई भी वैल्यू को आप इक्वेट करके देख लो, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो इसको आप इक्वेट कर लो या इसको इक्वेट कर लो। मैं इसको इक्वेट कर ले रहा हूँ, सबसे आसान है। तो 5 माइन ये 1/10 से आपको इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 5 माइनस अल्फा बाई 10 इक्वल टू 0। इससे अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 5, ठीक है। तो ये मेंस का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आप ध्यान से कर लेना। चलिए बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप करने वाले हैं। इसको आप एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a into adjoint of a is equal to 10 10 0, ये दिया ये आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है। समझ रहे हो आप? इसमें क्या करना होगा आपको, ये आपको बताना है। ये मैट्रिक्स दिया होगा, आपसे पूछ क्या रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको बतानी है इसमें। तो आप क्या करो, इसको मैं मान लेता हूँ कि कोई सी मैट्रिक्स ये, तो इसको मैं क्या, अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ। अच्छा, ये यही रहेगा। एज ए का भी आपको फॉर्मूला बताएगा कि अच्छा ए का ऑर्डर भी दिया हुआ है। ए का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 - 1, और ये इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 100। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सोचिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a, ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। I प्लस a पावर 10, I प्लस a पावर 10 इज इक्वल टू I प्लस के a। तो आपको, और where k is equal to 2 times of lambda plus 1 minus 1, ये k की वैल्यू दी हुई है।
ये इसके बराबर है, और अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि आइडेम्पोटेंट में कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए, कैसे सोचिए कैसे कर सकते हैं। ए की वैल्यू दी हुई है, ए स्क्वायर दिया, तो बहुत से ऑप्शंस हैं। पहले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, आई प्लस ए का होल स्क्वायर, हाँ उसका पावर 5 लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई प्लस ए का होल स्क्वायर का पावर 5, दिस इज इक्वल टू आई प्लस के। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, तो आई का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो एंटी का स्क्वायर क्या होगा, आई हो जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस 2ia, 2i 1 का किसी से इंटू करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो 2 इंटू ए लिख सकते हैं इसको, 5 आई प्लस के। अब आई स्क्वायर आपको पता है, सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू ए दी हुई है, आप क्या लिख सकते हो, आई प्लस ए प्लस 2a, 3a हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई प्लस के। ठीक है, अच्छा अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आई प्लस 3a का होल स्क्वायर प्लस आई प्लस 3a का होल क्यूब लिख सकते हो, है कि नहीं। अब इसको क्या लिख लो, एक्सपेंड कर लो, तो ये हो जाएगा आई का स्क्वायर मतलब आई, और ये 3a का होल स्क्वायर यानी 9a का स्क्वायर, 9a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, यहाँ से 9a हो जाएगा, और ये 6a अलग से आ जाएगा इसमें। ऐसे आप इसको लिख लो, ये i हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9a हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ 27 होगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब 27 a क्यूब भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, तो a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू ए, फिर a स्क्वायर को हम a लिख सकते हैं, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, फिर a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, यानी a क्यूब को भी हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, यानी ये 27a हो गया, प्लस 3ab, तो ये हो जाएगा 9a इंटू आई, तो यही रह जाएगा प्लस 27a, ठीक है, दिस इज इक्वल टू आई प्लस के ए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा आई प्लस 15a, और ये कितना हो जाएगा, आई प्लस ये हो गया 54 प्लस 9 63a, दिस इज इक्वल टू आई प्लस के ए। ठीक है, सिंपल है। अब हम क्या कर लें, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, आई इंटू आई हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आई इंटू 63 है सेम रहेगा, 15 इंटू आई 15a हो जाएगा, और 15 इंटू 63 कितना हो जाएगा, इंटू करके बताइए, 630 और 315 915, 630 प्लस 315 945, सॉरी ये हो जाएगा 945 ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आई प्लस के ए। कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। ओके ये हो गया, अब इसको जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 15 960 प्लस 63 960 प्लस 63 1023a, दिस इज इक्वल टू आई प्लस के। अब आप कंपेयर कर सकते हो, के की वैल्यू कितनी आ गई आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आप k का पहले वैल्यू निकालोगे तब तो लैम्डा निकलेगा, तो k हम लोग निकाल रहे हैं, तो k इज इक्वल टू 1023। अब k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1024। 1024 कितने के बराबर होता है, 2 के पावर 10 के बराबर होता है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे के क्वेश्चंस भी देखते हैं, थोड़ा सा
प्रॉपर्टीज बेस्ड और क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर, तो सीधा लिख लेते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो अब क्या करते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी यूज करते रहेंगे और सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, वहां इस सेकंड इक्वेशन से माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ से क्या निकल सकता है, माइनस 1 आ सकता है। ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये ओमेगा हो गया और ये ओमेगा था ही, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस वाले यहां से -1 और इस वाले से -1 कॉमन लेता हूं कॉलम से, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाद में करेंगे, उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, इस वाले को इसमें जोड़ दें कॉलम में। तो अगर मैं C1 में C2 को जोड़ देता हूं, C1 में C2 को जोड़ दिया तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये -1 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये ओमेगा हो गया, ये भी ओमेगा हो गया, ये माइनस ओमेगा था ही। ठीक है, सिंपल हो गया, एक 0 आ गया, 2 0 आ गए। अब इसके अबाउट हम एक्सपेंड कर देंगे, तो -1 ये कौन सा पोजीशन है, 8 3 1, तो 8 3 1 इवन पोजीशन है, यानी -1 का बस माइनर आपको मस्त निकालना है। इसका माइनर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा 4 माइनस और माइनस प्लस प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा 4 आपको साइक्लिसिटी पता है, ओमेगा 4 मतलब ओमेगा, ये होता है माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओके है कि नहीं, ये आ गया ओमेगा -1 प्लस ओमेगा। एक बार आप चेक कर लेना इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये 0 0 हो गया, -1 आ गया, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ गया, यहाँ पे -1 था, ठीक है, 0 हो गया, ओमेगा स्क्वायर 0 बिल्कुल सही है, 0 आ गया, -1 ये भी ठीक है। इसका हमने कोफैक्टर निकाला तो दिस इनटू दिस, ओमेगा 4 माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस। अब आगे क्या करें, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। C1 में मैंने C2 जोड़ा है तो यहाँ पे ये भी तो होगा, प्लस ओमेगा भी तो होगा सर, ये -1 प्लस ओमेगा होगा ना यहाँ पे, यानी ये कोफैक्टर आप किसका निकाल रहे हैं, -1 प्लस ओमेगा। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको इंटू कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से ओमेगा बस कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो यहाँ क्या बचेगा, -1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा -1 प्लस ओमेगा, -1 का ये प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर हो गया एक तरह से, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा के बराबर, ये माइनस ओमेगा -2 ओमेगा, तो ये हो गया -3 ओमेगा, यानी -3 ओमेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने आप वैसे करो।
दो जीरो बनाना है आपको आराम से। मेंस का क्वेश्चन है, अगर आप नहीं भी यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन टाइम जाएगा। डायरेक्ट बिना प्रॉपर्टी के सोचे भी आप कर सकते हो, लेकिन टाइम जाएगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन है x2x x स्क्वायर x6 x6, ठीक है। ये कितने के बराबर दिया हुआ है? ax पावर 4 bx स्क्वायर क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e के बराबर दिया है। आपको बताना है 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, आपको इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की पहले वैल्यू निकालनी है, फिर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे और a b c d e सबकी वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। करते हैं वही। डेल्टा x2x x स्क्वायर x6 x6। हाँ, अब क्या करें, यहां से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं, या x कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है, दो जीरो ही तो हमें बनाना है, तो दो जीरो हमें दिख तो रहा है। अगर मैं यहां से रो 3 में से रो 2 को माइनस कर देता हूं, तो हमें क्या मिल रहा है, x2x x स्क्वायर x6 रो 3 में से रो 2, तो ये रो 3 में से रो 2 माइनस कर दिया, तो ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो। अब इसके अबाउट आप एक्सपेंड करो, तो इसका माइनस निकाल लो। ये कौन सा पोजीशन पे है, A31 पे, ये कैसा इवन पोजीशन है, तो वही का वही रहेगा। इसका माइनस निकाल लो आप, तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कर लीजिए आप, 12x माइनस एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस x पावर 4। इसको थोड़ा अरेंज कर लें, x पावर 4 x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 0, दिस इज इक्वल टू। अब इसको कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लो, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, a की वैल्यू मिल गई आपको 1, b की वैल्यू मिल गई क्या, -1, c की वैल्यू क्या मिल गई, x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे -12 है, तो -12 आ गया, और d की वैल्यू क्या मिल गई 12, e की वैल्यू क्या मिल गई 0। इसको यहाँ पुट कर दो, तो 5 इंटू 1 4 इंटू -1 3 इंटू -12, ठीक है, और 2 इंटू 12 और प्लस ये 5 इंटू 5 -4 -36 प्लस 24, इसको कर लो, मिलेगा -12 -16 -11, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना और आराम से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, उसको करते हैं। f(x) इज इक्वल टू x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा x x x x x, ये दिया हुआ है f(x) और आपसे पूछ रहा है f(3x) माइनस f(x) की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी हम f(x) तो हम निकाल लेंगे, तो हम x की जगह पे 3x रख देंगे, तो हमें f(3x) की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो हमें फंक्शन में इतना पढ़ ही चुके हैं हम लोग, तो बस हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू एक तरह से फाइंड करनी है। तो मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने जा रहा हूँ, x प्लस लैम्डा x x। अब एक ऑप्शन तो है कि आप नॉर्मली को फैक्टर निकाल के सॉल्व कर लो, दूसरा है कि आप प्रॉपर्टी देखो। तो पहला मैंने बताया था कि यहाँ पे आप देखो R1 में अगर
2 3 जोड़ देते हैं रो को, तो सेम आ रहा है। क्या सेम आ रहा है? 3x प्लस लेमडा जो है वो ये फर्स्ट पोजीशन पे कॉमन आएगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे स्किप किया मैंने। यहाँ पे 3x प्लस लेमडा आएगा, 3x प्लस लेमडा आएगा, 3x प्लस लेमडा आएगा, उसको मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया। तो अगला स्टेप तो अब सिंपल है, क्या करेंगे? C2 में C1 माइनस करेंगे, C3 में भी C1 माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 0 मिल जाएंगे। तो 3x प्लस लैम्डा 1xx, इसमें से ये गया तो ये 0 बन गया, ये लैम्डा बन गया, ये 0 बन गया, ऐसे ये 0 बन गया, 0 बन गया, और ये लैम्डा। ये कैसा डिटरमिनेंट है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो प्रोडक्ट आप कर दो, ये आ जाएगा 3x प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर। ये कितने के बराबर है? fx के। तो f 3x कितने के बराबर होगा? x की जगह पे 3x रख दो, x की जगह पे आपने 3x रख दिया, f 3x कितना आ गया? 9x प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर। तो f 3x माइनस x कितना हो जाएगा? fx। दिस माइनस, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, 3x 9x प्लस लैम्डा माइनस 3x प्लस लैम्डा। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 6x, यानी 6 लैम्डा स्क्वायर x। ठीक है, ये देखिए फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी इस पे आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पे और क्या क्या यूजेस हैं वो देखा हमने। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी असाइनमेंट डीपी मैं दे दूंगा, वो आप कवर करिए। और अगले क्लास में हम लोग सिस्टम इक्वेशंस देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब होगा, और फिर रैंक देखेंगे। तो ये सब टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक्स सब बचे हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे मेंस में जरूर क्वेश्चन, एडवांस में क्वेश्चन आता है, वो हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो एडजॉइन तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ओके, थैंक यू।